गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। द राजा वाज ए सेंट्रल The Raja was a central figure in these rituals. He often had a special seat, a throne or a tiger skin. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पहले क्या होता था कि राजा अश्वमेध यज्ञ करता था। उसमें क्या करता था कि वो अपने अपने घोड़े को खुला छोड़ देता था और उसके पीछे पीछे उसके सैनिक होते थे। वो घोड़ा जिस जिस राज्य से या जिस जिस देश से गुजरता था, अगर उसका राजा उसको रोकता था तो उसको उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर वो उसको रोकता नहीं था तो वो उसको अपनी उससे हार मंजूर होती थी। तो फिर वो राजा क्या करता था, अलग अलग वो रीति रिवाज करने पड़ते थे उसको, और जो यज्ञ करने पड़ते थे या सेक्रीफाई करना पड़ता था। द राजा वाज ए सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। और जो राजा राजा होता था, वो जो जो इनके रीति रिवाज होते थे उसको, या जो भी सेक्रीफाई करते थे, उसका क्या होता था, एक सेंट्रल फिगर होता था, खास इंसान वही होता था उसमें। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, उसके अक्सर उसके लिए एक स्पेशल सीट होती थी, ए थ्रोन होता था या एक स्पेशल सिंहासन होता था, और ए टाइगर स्किन या एक जो बाघ होता है या चीता होता है उसकी स्किन होती थी। हिज चैरिटियर हु वाज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, जो उसके सारथी होते थे। सारथी होते थे जो, जैसे रथ होता है, रथ यानी कि जिसके आगे घोड़े लगे होते हैं और पीछे लकड़ी की गाड़ी जैसी बनाई होती थी, उसको जो चलाता है, जो आगे घोड़ों के ऊपर आदमी होते हैं जो उन घोड़ों को चलाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सारथी। हिज चैरिटियर, जो सारथी था वो क्या होता था, उसका साथी होता था बैटल फील्ड, जंग के मैदान में। एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, और उसकी जो जंग में वो कारनामे करता था उसको विटनेस, उसको देखता था वो। चैंटी टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और उसकी बहादुरी के किस्से सुनाता था लोगों को। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स, वो जो राजा था उसके रिश्तेदार, खासकर उसकी बीवी और उसके बच्चों, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, उनको छोटे छोटे जो उनके रीति रिवाज होते थे उनको परफॉर्म करना पड़ता था, छोटे छोटे रीति रिवाजों को मनाना पड़ता था। The other Rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. और जो बाकी राजा थे वो क्या खाली थे, दर्शक थे। वो खाली सिर्फ बैठते थे और उन जो जो सेक्रीफाई होते थे, जो सेक्रीफाई का होता था उसको खाली देखते थे। प्रीस्ट, जो पादरी या साधु होते थे, परफॉर्मड द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। जो साधु होते थे वो उस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, वो उस रिचुअल्स को मनाते थे, परफॉर्म करते थे। और जो राजा था उसके ऊपर जो पानी होता था, वो उसके ऊपर जो सेक्रेड, जो पानी, शुद्ध पानी होता था, राजा के ऊपर उसका छिड़काव करता था। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य आल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स, जो आम लोग थे, विश या वैश्य, वो क्या करते थे, राजा के लिए तोहफा लाते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। और जो बाकी लोग थे, जिनको जिनको शुद्रास के नाम से जानते थे, जिनको प्रीस्ट ने शुद्रा के नाम से जानते थे, वहाँ पर वो इन रिचुअल से, इन रीति रिवाजों से क्या करते थे, उनको दूर ही रखा जाता था, उनको इसमें हिस्सा लेने नहीं दिया जाता था। वर्नास, वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो नॉर्थ इंडिया में बनी हैं, स्पेशली इन द एरिया ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना, खासकर वो इलाके जो जहाँ गंगा और यमुना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक। इस पीरियड में उन बुक्स को क्या कहा गया, ऑफन, अक्सर क्या कहा गया है, वैदिक। बाद में इनको वैदिक कहा गया, बिकॉज दीज वर they were composed after the ऋग्वेदा about which you have learned in chapter 4, क्योंकि इनको कब बनाया गया था, ऋग्वेदा के बाद बनाया गया था, जिसके बारे में आपने 4th चैप्टर में पढ़ा था। these include the सामवेद, जिसमें क्या क्या शामिल है, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, as well as other books, और बाकी सारी किताबें भी। these were composed by priests, ये किन के द्वारा कंपोज की गई थी, प्रीस्ट्स के द्वारा, साधुओं के द्वारा। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म, और उसमें लिखा गया था कि रीति रिवाज कैसे मनाए जाते हैं। दे आल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी, और उसमें सोसाइटी, समाज में किस तरीके से रहना है, या समाज के लोगों को किस तरीके से रहना है, उनके लिए रूल्स भी सेट किए हुए थे। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम, इसी समय पे सोसाइटी, समाज में अलग अलग ग्रुप होते थे। प्रीस्ट्स एंड वैरियर्स, पादरी या साधु, या वैरियर्स किसे बोलते हैं बच्चों, योद्धा को, जो जंग
में हिस्सा लेते थे। फार्मर्स, किसान, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल, अलग अलग लोग थे। जैसे कारीगर थे, मजदूर थे, मछली पकड़ने वाले थे, फॉरेस्ट जंगली लोग थे जो लोग जंगल में रहते, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे जो अपना बिजनेस करते थे। सम प्रीस्ट्स एंड वेरियर्स वर रिच, कुछ पादरी और जो वेरियर्स थे वो क्या थे, रिच थे। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, और उसी तरीके से कुछ ज़मींदार और ट्रेडर्स भी रिच थे। अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, और बाकी जो हर्डर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, लेबरर्स थे, फिशिंग फोक्स थे, एंड हंटर्स एंड गैदर्स थे, वर पुअर, ये सब क्या थे, बाकी लोग गरीब थे। कौन कौन से, जैसे कि हर्डर्स हो गए जो जानवरों को पालते हैं, क्राफ्ट पर्सन कारीगर होते हैं, लेबरर्स हो गए, मजदूर हो गए, फिशिंग फॉक हो गए जो मछली पकड़ते थे, या हंटर जो शिकारी थे और जो शिकार को इकट्ठे, वो सब क्या थे, गरीब थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू फोर ग्रुप्स कॉल्ड वर्नास, जो ये साधु थे या जो पादरी थे, उन्होंने लोगों को चार हिस्सों में बांट रखा था, उसको क्या बोलते थे, वर्नास। अकॉर्डिंग टू देम उसके हिसाब से ईच वर्ना हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, जो हर एक वर्ना है उसका अलग अलग फंक्शन, उसके लिए अलग अलग फंक्शन सेट किया गया था, उसके लिए अलग अलग फंक्शन सेट किए गए थे। द फर्स्ट वर्ना वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण, जो फर्स्ट वर्ना थे वो कौन थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदस, ब्राह्मण्स को क्या करते थे, वो स्टडी पढ़ते थे और पढ़ाते थे। परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट, जो सेक्रीफाइस मनाते थे और उनको क्या मिलते थे, उसके बदले क्या मिलता था, तोहफा मिलता था, तोहफे मिलते थे। इन द सेकंड प्लेसेस वर द रूलर, दूसरी जगह पे क्या होते थे, रूलर्स होते थे, ऑल्सो नोन एज क्षत्रियाज, और उनको क्या बोला जाता था, क्षत्रियाज। रूलर्स होते थे जो दूसरों लोगों पे राज करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, उनका क्या काम होता था, लड़ाई लड़ना और लोगों की हिफाजत करना। थर्ड वर द विश और द वैश्यस, जो तीसरा होता था वो क्या होता था, या तो विश होता था या वैश्याज होते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, उनमें से वो क्या होते थे, या तो फार्मर्स होते थे, ज़मींदार होते थे, हर्डर्स होते थे, या ट्रेडर्स होते थे। या तो वो जो जानवरों को पालते थे वो होते थे, या ट्रेडर्स जो अपना ट्रेड करते थे। बोथ द क्षत्रियज एंड द वैश्याज कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस, बोथ जो क्षत्रियाज और वैश्याज है ये दोनों क्या कर सकते, क्या मना सकते, सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते। लास्ट वर द शूद्राज, लास्ट में कौन सा ग्रुप था, शूद्राज, हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, और उनका काम क्या था, जो ऊपर के जो बाकी के तीन ग्रुप थे उनका उनके लिए काम करना, एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, और वो कोई रीति रिवाज नहीं मना सकते थे। ऑफन अक्सर वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्राज, और औरतों को भी इसी ग्रुप में रखा जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्राज वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, बोथ जो ये औरतें और ये शूद्राज क्या थे, इनको इजाज़त नहीं थी कि ये वेदा पढ़ सके। द प्रीस्ट्स आल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जो पादरी थे वो उनको उनका 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 ये भी मानना था कि ये ग्रुप्स डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उनके जन्म पे। फॉर एग्जांपल इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, वन कुड ऑटोमेटिकली बिकम ए ब्राह्मण, अगर कोई किसी के माता पिता ब्राह्मण है तो उनका बेटा या उनका जो भी संतान होगी वो भी क्या होगा, ब्राह्मण होगा, एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे चलता जाता था। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, उसके बाद उन्होंने कुछ लोगों को बोला कि ये इनको छूना नहीं है, वो अनटचेबल है, उनके साथ हम छू नहीं सकते हैं। दीज इंक्लूड सम क्राफ्ट्स, इसमें कुछ कारीगर शामिल होते थे, हंटर्स शिकारी होते थे, एंड गैदर्स, और जो इकट्ठा करते थे, जो इन हंटर्स को इकट्ठ जो इन जो जंगली जो इनको गैदर्स को जो ये जो हंटर्स एंड गैदर जो ये जानवर शिकार करते थे उनको इकट्ठा करते थे, उन लोगों को क्या करते थे, वो अनटचेबल, उनके साथ छूना नहीं है। एज वेल एज पीपल हु हेल्प टू परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रेमेशंस, और वो लोग जो किसी के किसी के मरने पे उनका दफन या उनके जो क्रेमेशन उनके जो क्रियाक्रम करते हैं उसमें मदद करते हैं, उनको भी छूना नहीं होता है। द प्रीस्ट said that contact with these groups were polluting, जो पादरी होते जो जादू साधु होते थे वो बोलते थे इन लोगों को छूने से क्या हो जाते थे, अपवित्र हो जाते थे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण, बहुत सारे लोग इस सिस्टम को नहीं मानते थे जो ब्राह्मण ने बनाया था। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, कुछ राजा मानते थे कि वो जो ये प्रीस्ट थे जो साधु थे उनसे सुपीरियर, उनसे ऊंचे थे, उनसे सुपीरियर थे। अदर्स फेल्ट दैट बर्थ कुड नॉट बी ए बेसिस फॉर डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू, और दूसरे मानते थे कि जन्म जो जन्म किसी का जन्म डिसाइड नहीं कर सकता था कि कौन से लोग किस वर्ना से बिलोंग करते हैं।
Besides, some people felt that there should be no difference among people based on occupation. और कुछ मानते थे कि लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना था, उनके ऑक्यूपेशन के लेकर उन लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कौन लोग क्या काम करता है, उसके ऊपर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. Others felt that everybody should be able to perform rituals. और बाकियों का मानना था कि हर एक को अपना रीति रिवाज मनाने का अधिकार होना चाहिए. एंड अदर कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. और बाकी जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसकी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, उसको उसके खिलाफ करते हैं कि अनटचेबिलिटी वाली प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए. ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट. और सब कॉन्टिनेंट में ऐसे भी एरियाज थे सच एज द नॉर्थ ईस्ट, जैसे नॉर्थ ईस्ट, वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस वर नॉट वेरी शार्प. ये जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस, जहाँ पर ये भेदभाव बहुत ज़्यादा नहीं था. एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट्स वर लिमिटेड, जहाँ पर ये जो प्रीस्ट साधु संत के इनका असर बहुत ही कम था. थैंक यू बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में हम और पढ़ेंगे. थैंक यू.